नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। जिस तरह से लगातार तलाक़ हसन के मामले सामने आ रहे हैं, इसी तरह से फ़तवा के ज़रिए भी तलाक दिया जा रहा है। मौलवी को दूर से दिखाकर ये कहा जा रहा है कि ये हमारी पत्नी हैं और हम इनसे तलाक लेना चाहते हैं, यानी एक तरफ़ा और पत्नी को बताए बगैर इस तरह के तलाक के मामले भी कई सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला है शबनम का। शबनम है लखनऊ, उत्तर प्रदेश से और इनका कहना है, इनका आरोप है कि इनके पति ने इन्हें जो है वो धोखे से तलाक दिया, एक तरफ़ा तलाक दिया। आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं शेख निज़ामुद्दीन जी, जो कि इस्लामी मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शमा मलिक जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। शबनम, आप अपनी पूरी बात बताएं। 1996 में गाजीपुर जिला में हमारी शादी हुई थी। शादी करने गए तो सब कुछ ठीक ठाक। और हमारे पापा ने काफ़ी दहेज भी दिया था। 10 तोला सोना दिया था, काफ़ी दहेज दिए थे। बेटा जब पेट में आया तो हमारे हस्बैंड मायके पहुंचा दिए। सोचे कि बेटी होगी तो नहीं लाएंगे, बेटा होगा तो ले आएंगे। बेटा हुआ, पहुंचाने के 1.5 साल के बाद फिर हम अपने ससुराल आए। एक दिन हमको कहने लगे कि चलो तुमको नदवा में हम नमाज़ पढ़ते हैं। वो लखनऊ में पशु जैविक औषधि संस्थान में काम करते हैं। उसी के पीछे, संस्थान के पीछे नदवा है। तो कहने लगे कि चलो नदवा, हम तुमको वहाँ पे एक मौलाना से बात की है, हम नमाज जोहर को और असर को पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा है कि लेकर आना, हम देखेंगे। तो हमको लेकर गए। हम जबकि जाने की सिचुएशन में नहीं थे, हमको गोद में बैठा कर ले गए थे, उठा के गोद से उठा कर ले गए थे। तो फिर वहाँ पे हम गए तो कहने लगे, बैठे थे तो कहे कि कोई जिस मौलाना से बात करने वो मौलाना नहीं आए। फिर हम थोड़े देर वहाँ रुके। रुकने के बाद हम चले आए। वो किसी से बात कर रहे थे, अब क्या कर रहे थे। तो अब हम इतनी सिचुएशन में तो थे नहीं कि हम देखेंगे पढ़ेंगे। और हमारी आँख से जो दिखती कम है, तो नज़दीक की नज़र, तो हम चश्मा भी नहीं लिए थे, तो हमको पता भी नहीं चल रहा था कि क्या है नहीं है, कुछ हमको समझ में नहीं आया। फिर आए तो कहने लगे कि 2-3 दिन के बाद आए तो एक दिन दूर खड़े होकर कह रहे हैं ऐसे करते हुए कि ये हमारा तुम्हारा तलाक है, तलाक हो गया। हम बोले कैसा तलाक हो गया हमारा तुम्हारा? तो कह रहे हैं कि बहुत पहले जो तुमको तलाक हमने दिया था। तो हम कहे बहुत पहले तुमने हमको कब तलाक दिया, हम तो नहीं जानते हैं। तो कह रहा है कि तुमको ऑपरेशन कराने से, यूट्रस का ऑपरेशन कराने से तुम बात भूल जाती हो, तुमको याद नहीं है, हमने बहुत पहले तुमको तलाक दिया था। तो हम कहे कि तलाक देकर हमारे साथ तुम रह रहे थे। तो हंसने लगे। तो हमने उनकी बात मजाक समझी कि ये मजाक कर रहे हैं। हम कहे कागज़ तो दिखाओ। तो कहें कागज़ तुमको नहीं दिखाएंगे। तो हम नॉर्मल समझ रहे थे कि हमसे मजाक कर रहे हैं और कोई बात नहीं। फिर हम अच्छे से उनके साथ रहने लगे। जब रमज़ान आई, ये हम किससे कहे थे, दिसंबर की बात है। फिर उसके बाद रमज़ान आ गई। जब रमज़ान आई तो हमारे मसाला पान खाते बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको रोज़ा में बहुत चढ़ती है। गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं, कोई बोलता है तो बिला वजह लड़ लेते हैं। तो वो पहले भी करते थे। तो अब हमारी चूँकि तबीयत ख़राब थी, वो कर रहे थे, तो हमने उनसे हमारा देवर हमारे भाई के पास जाके बोला कि ऐसा है कि उसको हटा दो 1 आध महीने के लिए, और उसको बहुत परेशान कर रहा है। अब उसकी तबीयत है ज़्यादा ख़राब, हम लोग खुद अंदर से डिस्टर्ब हैं उसकी तबीयत ख़राब से। और रोज़ रोज़ वो चिकिर कर रहा है, मारपीट कर रहा है, और हम लोग भी परेशान हैं। और उसको 1 आध 2 महीना अपने से खाना बनाएगा और बच्चे को स्कूल भेजेगा तो उसकी दिमाग ठीक हो जाएगी। तो हमारा भाई ने कुछ बोला नहीं था हमारे देवर से। फिर हमारे भाई को लखनऊ कुछ काम पड़ी, तो सोचा कि ईद से 2-3 दिन पहले तो सोचा कि जाएं अपना काम कर लें। तो काम करके आया शाम को, तो कहने लगा कि ऐसा है कि अप्पी चलो घर। और तो हम कहे कि हम घर कैसे जाएं, यहाँ पूरी जिम्मेदारी छोड़कर। हमारे ससुर भी आए हुए थे उस टाइम गांव से रमज़ान करने। तो हमारे ससुर कहे कि नहीं नहीं नहीं, इसको ले जाओ
और ले जाओगे तो इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, तबीयत खराब है। ये भी उसके साथ बहुत तंग कर रहे थे। हमने ही आज़ाद से कहा था कि उसके भाई से मिलके ये बात करो उससे, हम बहुत ये परेशान कर रहा है इसको। तो हमारा भाई तो 7 तारीख को ईद थी और 5 तारीख को हम अपने गांव चले गए, 12 गाज़ीपुर ज़िला में 12। और हमारा हस्बैंड भी कह रहे थे कि ईद घर करने जाएंगे गाज़ीपुर, तो हम चले गए वहाँ पे। तो हमारे जाने के बाद हमारा लड़का भी गया गांव पे ईद करने, तो अपने गांव गया, हमारे ससुर भी गए। तो वो लोग अपने गांव गए, हम अपने गांव चले गए। इसलिए गए कि एक हमारी चचा की लड़की की तबीयत खराब थी, तो उसको देखना भी था और सोचे कि ईद भी कर लेंगे। तो हमारे ससुर कहे कि ईद करके और हम आएंगे तुमको लेने, तुम चली आना। देवर जो है एक दिन आया और हमारे इससे काजी से निकाहनामा लिया कि हमारे भाई साहब की सर्विस में लगाना है, और आया और चला गया, हमसे मिला भी नहीं। तो हमने सोचा कि ऐसे आया और चला गया। तो एक दिन हमसे काजी मिले तो कहने कि तुम आई हो ईद ये, तो हम कहे हाँ ईद तो हमने यही किया है। तो कहने लगे कि तुम्हारा देवर तो ऐसे ऐसे किया है, हमारे साथ आकर निकाहनामा ले गया। तो हम अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो हस्बैंड ने कहा कि हम अभी ऑफिस में हैं, तुमसे बाद में बात करते हैं। देवर से फ़ोन किया तो कह रहे देवर के हम नहीं जानते हैं। तो हम अपने मोहल्ले में एक लोग को फ़ोन किया और कहे कि ले जाके हमारी सास के पास मोबाइल दो। तो हमारी सास के पास मोबाइल दी, तो हमने बात की अपनी सास से, तो कह रही हैं कि तुम जानो वो जानो, और उसका काम कुछ रहा होगा, मांगा होगा तुमसे, हम नहीं जानते हैं। तो फिर हमारे 11 बजे हस्बैंड की रात में फ़ोन आई, तो कह रहा है कि हमने तुमसे मांगा है और हमको डर है कि तुम्हारा भाई तुमको लेकर गया है, यहाँ से गुस्से में लेकर गया है और हमने मंगाया है। तो वो लेकर, तो हम फिर चुप हो गए। हमारा हस्बैंड डेली हमसे बात करता था, ससुर बात करते थे, देवर बात करते थे, भाभी तुम दवा खाई कि नहीं खाई, तुम कैसी हो, ससुर भी फ़ोन करते थे। और यहाँ मुकदमा 11 तारीख को, 11 जुलाई 5 जुलाई को गए हैं, 7 जुलाई को ईद थी, 11 जुलाई को लखनऊ कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिए थे उन्होंने, हमारे हस्बैंड ने, डिवोर्स के लिए कि शरीयतन हमारा तलाक हो चुका है और कानूनन हमारा बीवी घोषित कर दिया जाए, इसलिए कि हम सरकारी सर्विस करते हैं, हमको दूसरी शादी करनी है। और इसी के लिए हमारे हस्बैंड ने मुकदमा दर्ज कर दिया। और मुकदमा जब दर्ज किया तो हम लोग को पता भी नहीं थी। जब हमको सम्मन गई तो हम फ़ोन करके हमारे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम आना मत, तुम्हारे भाई के डर से हमने एक एप्लीकेशन लगाया है, और तबीयत जब तुम्हारी ठीक हो जाएगी तो तुम आना। तो एक जानने वाले वकील हैं हम लोग के, तो वो बताए कि नहीं ये तो कोर्ट की सम्मन है और शरीयतन तलाक हो गई है तुम्हारी, और नहीं जाओगी तो कोर्ट भी एक्सेप्ट कर लेगा। इस पे साफ लिखा है कि अगर नहीं आओगी तो 1 साइड डिग्री हो जाएगी तलाक की, इसलिए कि शरीयतन तलाक हो चुकी है। तो हम आए यहाँ पे और आकर लखनऊ कोर्ट में कि नहीं हम तलाक उनसे नहीं लेंगे। तो मीडिएशन हुई, जज साहब ने मीडिएशन किया। जज साहब ने मीडिएशन में यही किया, तो हमको लगा कि कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलेगी। कोर्ट से जज साहब ने मीडिएशन में यही कहा हमसे कि तुम 50,000 1 लाख रुपया उनसे ले लो। तुम्हारा हस्बैंड कह रहा है कि, जबकि हमारे हस्बैंड को वो बुलाए ही नहीं थे मीडिएशन में, वो बाहर वो उनके वकील बैठे थे और हम अंदर थी, और हमारा भाई थे एक हाई कोर्ट को वकील थे हमारे अंदर। तो जज साहब को रिटायर्ड जज थे और एक और लेडीज़ बैठी थी, वो भी कुछ लिख रही थी। और जज साहब ने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड दोनों पक्ष के सुने बगैर पहले से उसका बात सुन लिए रहे होंगे। तो हमको पहले बुलाए और बुला के कहने लगे कि तुम्हारा हस्बैंड तो कह रहा है हम तुमको तलाक दे चुके हैं और वो तुमको रखेगा नहीं, और कोर्ट जो है पर्सनल लॉ बोर्ड से चलती है ना वकील साहब, कोर्ट पर्सनल लॉ बोर्ड से चलती है ना। तो हमारे वकील साहब कहे कि जी चलती है। तो वो जब तलाक तुमको दे चुका है और कागज़ ये लगाया है तो तुम्हारा तलाक हो गई है, अब वो तुमको रखेगा नहीं। 50,000 1 लाख रुपया ले लो और अपने घर रह रही हो वहीं पे रहो। तो हमने उनसे, जज साहब से ये बात कहा कि जज साहब 50,000 1 लाख रुपये में हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे में तो होता ही है।
और तुम्हारे अपने बाप के घर में हो, बाप के घर में तुम्हारे हिस्सा जायदाद है, उनके साथ रह सकती हो। तो हमने कहा कि सर हमारे बेटा, जिस बेटे के लिए हमने बहुत कुछ ताना सहा है, अब बहुत कुछ बात हुई है, और पेट में आने के बाद 1.5 साल तक उन्होंने भूल भूल कर भी हमारे घर नहीं गए। उस बेटे को वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा है, अब वो अपने पास रख लिए हैं, हमारे खिलाफ उसको सिखा पढ़ा रहे हैं हमारे बेटे को। तो सर ये कहाँ का इंसाफ है। तो तब हमारे हस्बैंड जो है, हमारे जज साहब हमारे हस्बैंड को बुलाए और कह रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखिए जज साहब, हमारी तो तलाक हो चुकी है शरीयतन, और मैं इसको नहीं रख सकता हूँ, मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ, आए दिन चिकिर चिकिर हमारे साथ करती है, हम इसको नहीं रखूँगा। तो एक बार भी जज साहब ये नहीं कहे कि चिकिर चिकिर क्या करती है, उसकी बात तो बताओगे, एक बार नहीं कहे। हमसे कहने लगे कि घर जाओ, 3 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, इस पे सोच के बताना। तो हमारा भाई था, तो भाई कहने लगा कि नहीं सर, इसका कोर्ट में केस ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये मुकदमा लड़ेगी। तो वो कहने लगे कि मुकदमा लड़ के सरिया से, जब पर्सनल लॉ बोर्ड से कोर्ट चलती है और पर्सनल लॉ बोर्ड में कह रहा है कि हम नहीं रखेंगे, तलाक दे चुके हैं, तो तुमको क्या मिलेगा। हमारा भाई कहा कि सर मेंटेनेंस तो मिलेगा इसको। तो कहें कि हाँ मेंटेनेंस मिलेगा, तो कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए केस। तो कह रहे हैं कि फिर हम 3 दिन का डेट दे रहे हैं तुमको। तो 3 दिन का डेट दिए, लेकिन हम 3 दिन के डेट में हम गए नहीं। हम देख लिए कि हमारे हस्बैंड हमको कुछ नहीं देंगे। 2017 में हम फिर मुकदमा दाखिल किए 9 मार्च को, और 9 मार्च को मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर हम लखनऊ आई अपने हस्बैंड के घर में, और हम रहने लगी उन्हीं के घर में। तो हमको तो बहुत नरक की ज़िंदगी देते हैं, आज भी देते हैं। हमारे साथ मार पीट, गाली गलौज, सामान फेंक देना, घर से सारा सामान बाहर निकाल कर बाहर आग लगा देना, इतने तेज मारते हैं, लोहे की राड से मारते हैं कि मेडिकल कराना पड़ता है, पुलिस थाना में जाना पड़ता है, पुलिस थाने वाले कुछ नहीं करते हैं। एक औरत की ज़िंदगी नर्क बनी हुई है, और न सपोर्ट सरकार से मिलती है, न सपोर्ट कहीं से नहीं मिलती है। उज्ज्वला योजना की गैस की अप्लाई की हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। कहते हैं कि तुम्हारे घर, तुम्हारे हस्बैंड के नाम से ऑलरेडी गैस है, तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन हम उसी के घर में रहते हैं, 2 कमरों में ताला बंद कर रखा है, हम एक बरामदा में रहते हैं और लैट्रिन बाथरूम है। अब मैं उसी में रहती हूँ, और खाने पीने का सामान है तो मैं अपने मायके से हमारा जो कुछ भी आ जाता है उसमें अपना गुजर कर लेती हूँ। ज़्यादा पैसा आ जाता है तब भी ठीक, कम पैसा आता है तब भी ठीक, नहीं भी आए सब मैम तो वो भी ठीक। अब नर्क की ज़िंदगी से कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन बस ये है कि ऐसे इंसान को, और कोर्ट कचहरी थाना में कुछ होने वाला है नहीं, कुछ नहीं होता है। मुकदमे की बार बार दबाव है कि उठा लो उठा लो उठा लो। हमने मुकदमा घरेलू हिंसा का किया है, जिसमें कि 6,000 रुपया बधा है मेंटेनेंस का, वो नहीं देता है, और पता गलत, कोर्ट से आर्डर सम्मन जाती है, पता गलत है, FIR है उसमें पता गलत है, और मेंटेनेंस का है उसमें पता गलत है। किसी मुकदमे में वो हाजिर नहीं है, सिर्फ जो वो अपना मुकदमा किया है उसमें वो हाजिर है, और पुलिस और कोर्ट उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है। कहती है कि जब तक उसका पता से, जिस घर में रहते हैं मैम उस घर का पता गलत, यानी हर जगह मैनेज। सरकारी संस्था में, पशुपालन जैविक औषधि संस्थान में लखनऊ में वो काम करते हैं, वहाँ एड्रेस पे सम्मन जाती है, वहाँ भी वो पता गलत लिख के वो लोग दे देते हैं। हम ये चाहते हैं कि शरीयत का हवाला से कोई इनामुल पैदा न हो और कोई शबनम न पैदा हो। सिर्फ हमको प्रॉब्लम फतवे से है, हमको फतवे से प्रॉब्लम है, और कुछ किसी चीज़ से मैम प्रॉब्लम नहीं है। फतवा हमको बंद कराना है कि पैसा लेकर झूठी मूठी की किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, सिर्फ फतवे से मैम।
अगर फतवा नहीं मिला होता तो हमको समाज, उसी के घर में रहते हैं, समाज हमको एक तलाकशुदा नहीं मानती। जिस गली में जाती हूँ, जिस रास्ते पे जाती हूँ, तो एक अलग भाव से लोग देखते हैं। तो मैम ये कहाँ तक झेलना है, कहाँ तक का इंसाफ है? और कोर्ट कचहरी थाना पुलिस हर चीज़ से एक पैसे वाले की सेटिंग है, एक गरीब महिला का कोई सहारा नहीं है, कोई घर नहीं है। अपने घर माँ बाप के घर, जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक सपोर्ट है, जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो वैसी औरतों की कहाँ है? खुले आसमान में रहेंगी? कानून तो है लेकिन उस पर सख्त नहीं है। ट्रिपल तलाक का मुकदमा है लेकिन ट्रिपल तलाक पे अभी कोई तक आज तक सुनवाई नहीं होती है, कोई कानून नहीं वो होता है। पुलिस चार्जशीट कोर्ट में लगाती है, कोर्ट सिर्फ सम्मन भेजती है और उसके अलावा सम्मन भेजने के अलावा कोर्ट के यहाँ कोई काम नहीं है। कोई भी मामला, पति जो है तलाक का मामला आता है कोई भी महिला का, तो उसको कानून के दायरे में आना चाहिए, कोर्ट से होना चाहिए तलाक, और ऐसे फतवे से नहीं होना चाहिए। फतवे से बहुत परेशानी है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी तलाक हो कोर्ट से हो और एक तरफा तलाक ना हो। एक तरफे तलाक से परेशानी है कि लड़की को पता नहीं है उसको कहाँ से मिल जाता है फतवा। वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ भी उसको उसी को फेस करना है कि तुमको तलाक दे चुका है तुम्हारा हस्बैंड। तो आखिर तलाक हुआ है नहीं हुआ है क्या है, हम उस तलाक को तो मानते ही नहीं हैं, दुनिया उसको मानती है। तो जब तक फतवा नहीं बंद होगा वो तब तक ये कहानी ख़त्म नहीं होगी। कोर्ट को सख्त होना चाहिए, सरकार को सख्त होना चाहिए कि ऐसी महिलाएं हैं जो हजारों महिलाएं हैं उनको सही व्यवस्था दे। और जिसे हमारा ही मामला है कि कोई योजना का सरकारी लाभ नहीं मिलती है, न हम तलाकशुदा हैं न हम उसकी पत्नी हैं, दोनों में कुछ नहीं है। तो जीने का अधिकार चाहिए, एक रोड पे रहने का अधिकार नहीं चाहिए, जीने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहिए उसको। और कोर्ट को भी सख्त होना चाहिए और पुलिस थाने को सख्त होना चाहिए, इसमें एक्शन लेना चाहिए सरकार को। बहु विवाह है जो लोग कर लेते हैं, इस पे रोक लगना चाहिए, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि 16 साल की लड़की है, 32 साल का लड़का है, उससे उसकी शादी हो जाती है, जब वो नासमझ होती है तब भी उस दूसरे के घर में उसको भेज दिया जाता है, दूसरे के घर में वो टॉर्चर होती है। तो आखिर में आके वो सुसाइड कर लेती है लड़की, जब अत्याचार उसकी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस पे भी कानून बनना चाहिए, इस पे भी रोक लगना चाहिए। एक औरत को सम्मान की ज़िंदगी जीने का अधिकार है, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। लड़कियों को भी चाहिए कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से कहीं अपने में सेट हो जाएं, तब शादी ब्याह करें। कि अगर कुछ नौज़बिल्ला कुछ बात भी हो जाती है तो अपने पैर पे खड़ी रहें। हम जैसे इंसानों के लिए जो दर दर की ठोकर खाती हैं, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस, कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो कम से कम वो अपनी बात, जो पढ़ी लिखी हैं वो अपनी बात को अच्छे से रख लेती हैं और अपने पैर पे खड़ी होंगी तो अपने अपने बच्चों की ज़िंदगी संवार सकती हैं। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी बच्चों को शादी न करें और पढ़ा लिखा कर जब वो लड़की खुद समझदार हो जाए, खुद कहने लगे कि मम्मी मेरा शादी कर दीजिए, तब उसको शादी करना चाहिए। और शादी में भी लड़कियों की मर्जी को पूछना चाहिए कि हमको कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। सबसे बड़ी माँ बाप की गलती होती है, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और उसकी बगैर अपने मर्जी से शादी कर देते हैं और वो शादी चल नहीं पाती है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी करने से पहले उससे उसकी मर्जी जान लें, बगैर मर्जी की शादी न करें। हमारा इस्लाम भी कहता है कि शादी करने से पहले उसकी मर्जी पूछ लो। और पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज़ है, पढ़ाई लिखाई करके ही शादी ब्याह करना चाहिए, नासमझी में नहीं करना चाहिए। जब लड़कियों की उम्र पढ़ने की होती है तो लोगों की, माँ बाप की सोच होती है कि उसको शादी कर दें। ये अपनी सोच माँ बाप बदलें और अपनी लड़कियों की ज़िंदगी को महफूज रखें। सबसे पहले मैं शमा जी से जानना चाहूंगी कि शबनम का केस आपने सुना, क्या कहेंगी इस पर? 20 साल बाद उसके हस्बैंड को ये होश आता है कि वो उसको तलाक देता है, कि उसको 20 साल बाद इतनी कमी नजर आने लगी कि वो अचानक 20 साल बाद वो औरत उसके लिए बेकार हो गई और उसने जाके उसको तलाक दे दी।
तो ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म है मुस्लिम औरतों के साथ में, और तलाक इस तरह से देना और 20 साल बाद और बच्चे के साथ उसको छोड़ देना, तो मैं तो यही कहूंगी कि इसके लिए उसको सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। और ये चीजें जो तरह तरह से उसको प्रताड़ित किया गया है, 20 साल उसने उसके साथ किस तरह से गुजारे, कि उसके यानी जहनी भी और शारीरिक भी हर तरह से उसका उत्पीड़न हुआ है। तो इसके लिए उसके साथ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, और ये आवाज हमें उठानी चाहिए कि ऐसे औरत को तलाक दे दी और तलाक देने के बाद में आपने उसको आसानी से छोड़ दिया। वहां गवाह बना है उसका बाप, जो उसके हस्बैंड है, हस्बैंड के बाप गवाह बने हैं, उसके बेटे गवाह बने हैं। तो ये लोग तो अपने उसी की बात करेंगे ना, उसके हस्बैंड की ही बात करेंगे। तो हमारे लिए यह है कि 20 साल बाद जो उसके साथ में ये जुल्म हुआ है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? उसके तो 20 साल जा चुके ना, एक जवानी का एक बहुत बड़ा टाइम उसका निकल चुका है, खत्म हो चुका है। तो ना तो उसके जिस्म में वो ताकत है, ना अब उसके अंदर वो बात रह गई है, बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है। तो ये 20 साल का खिमाजा इसका कौन भुगतेगा? क्या ये वही भुगतेगी? ये कानून के अंदर और कुछ भी हमें अभी भी बदलाव लाना चाहिए। मैं यही चाहूंगी कि इस कानून में हमें तलाक, बहुत अच्छी बात है कि 3 तलाक के ऊपर जैसे हुआ कि आप एक तरह से तलाक नहीं दे सकते। मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत सी महिलाएं हमारी खुश है इस चीज से, तरह तरह से आवाजें उठती रही कि गलत है ये सब कुछ है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है ये। लेकिन अभी भी इसमें बदलाव होना चाहिए। जो 20 साल उसके गए, उस 20 साल का खिमाजा क्या है? कुछ 6,000 रुपए जो उसको महीने के मिल रहे हैं, वो नहीं मिल रहे, वो भी बंद कर दिया ना, वो नहीं दे वो रहे हैं। वो वो भी बनकर, जबकि वो सरकारी से गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके बावजूद भी उसको नहीं मिल रहे, उसके अंदर भी उसी की मर्जी चल रही है। तो कहीं ना कहीं कानून में कमी तो है, कहीं ना कहीं जी ढील तो है, जो कि औरत को इतना सब कुछ भुगतना पड़ता है। जी। निजामुद्दीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले इनको तलाक दिया गया, इनको कहा गया कि भाई 3 बार हमने आपको तलाक दे दिया है अलग अलग ईयर में, और ये जो है वो कुरान के मुताबिक दिया है। बाद में उन्होंने इसको सही साबित करने के लिए उन्होंने कोर्ट में भी डाल दिया। आप क्या कहेंगे इसको? ये दोनों ही तरीके का जो है वो चीजों का सहारा लिया जा रहा है इनके केस में। ये रत्ना जी, इस ताल्लुक से हमारी शमा साहिबा ने अच्छी बात कही है, और सही मशवरा दिया इन्होंने। और ये बात भी सही है कि कानून के ताल्लुक से जो बात कही इन्होंने, बहुत सही कहा। इस ताल्लुक से तो सही बात तो ये है कि तलाक, मैं बुनियादी बात कहता हूँ, मैं इस केस इस संबंध में एक बात कह दूं मैं, ये सरे से तलाक नहीं हुई, ये गलत तरीका है तलाक का। तलाक इस तरह देने का राइट ही नहीं है कुरान के हिसाब से। मैं कुरान की बात कर रहा हूं। मैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक में पाबंदी लगाई, मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मैं ये अनुरोध करता हूं कि इस इंडिविजुअल, इनफरादी, व्यक्तिगत तलाक पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि कोई भी शख्स इस तरह से जब चाहे ये तलाक दे दे, ये इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, ना दे सके। अब इनके साथ जो हुआ ये बिल्कुल तलाक नहीं है, कुरान के रूह से तलाक नहीं है। ये जो समाजी प्रथा है, मौलवी हमारे उलमा का, हमारे धर्म गुरु जो है, इस्लामी जो धर्म गुरु कहलाते हैं, उनके अनुसार ये तलाक, उनके बनाए शरीयत के हिसाब से तलाक हुए है, लेकिन कुरान के हिसाब से तलाक नहीं है ये। क्योंकि कुरान तलाक शब्द को प्रयोग करने के लिए नहीं कहता है। तलाक शब्द नहीं है तो प्रयोग किया जाए, मुंह से कहा जाए, बोला जाए। क्या निकाह, मैं तुमसे निकाह किया, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो मैं तलाक देता हूं, ऐसा नहीं है। तलाक एक सिस्टम का नाम है। तलाक दोनों के लिए यूज हुआ है। कुरान जो यूज करता है तलाक, दोनों एक संबंध को बहुत खराब हो जाए, आखिर तक जो है दोनों में निभाव ना हो, तो फिर दोनों के लिए अलग करने को तलाक कहते हैं। एक तरफा तलाक को नहीं कहते हैं। देने की बात ही दूर है, देना तो है ही नहीं, ना इसको देना है ना उसको देना है। हस्बैंड को तो देना ही नहीं है ना, ना उसकी बीवी को, पत्नी को देना है। तो ये सरासर गलत है, गैर कुरानी है, कुरान के विरुद्ध है। कुरान के ये तलाक नहीं हुई है। दूसरी बात, अब इसके बाद जिस तरह से उनको अलग कर दिया गया, उसके बच्चे से महरूम कर दिया गया, और उनको तन्हाई की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया है, वो भी बेयार और मददगार, यानी अपने मायके में 20 साल आपके साथ रहने के बाद और अपना अच्छे जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद एक औरत को इस पोजीशन में पहुंचा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा अत्याचार, जुल्म कुछ नहीं हो सकता है।
और सही बात यह है कि सरकार को, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर लगाम लगाए। ये असल में कुरान जो कानून बनाया है ये इंडिविजुअल नहीं है, ये मोहम्मद साहब ने कुरान के अनुसार उस जमाने में, आप अंदाजा 1442 साल पहले इतना डेवलप कानून बनाया, आप अंदाजा लगाइए आप, तो उसकी परिभाषाएं भी ऐसे ही हैं। तो लिहाजा ये कुरान, ये मौजूदा वर्तमान दौर में सरकार को चाहिए कि इन तमाम चीजों का सही तरह से समीक्षा करे और इस पर कानून बनाए और इसको लचर न बनाए। क्योंकि आपने अभी आप जैसे कि बताया गया 6,000 तय हो गया, फैसला हो गया, 6,000 देना है, वो भी नहीं दे रहा है। अब बेचारी कहाँ जाएगी, किसके पास जाए, किससे कहे? तो आखिरी जो उम्मीद है वो अदालत है। अदालत है, अदालत के फैसले पर भी अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो ये कौन कराएगा? तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ये लचर रवैया न हो तो लोगों में डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा और इससे वो बचेंगे। तो ऐसी बातें मैं समझता हूँ कि ज्यादातर ये कानूनी बातें हैं, नियम की बातें हैं जो सरकार पर डिपेंड करता है। उन्हें चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंट करें, ऐसे लोगों को सजा दे जो खर्चा ना दें, जो नान अफका जिसको कहते हैं, उसके बाद में उसको ना दे, उसको जेल में डाला जाए या उसकी प्रॉपर्टी से ली जाए। उसकी अगर हैसियत है तो उसकी प्रॉपर्टी से लिया जाए, बगा जो है उसको दिया जाए। तो ये काम सरकार का। अब रही बात ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, आप देख रही हैं देश में क्या हो रहा है। देश में देश के लिए फुर्सत नहीं है। हमारे नेताओं को, हमारे जो पार्लियामेंट के जो लोग हैं जो कानून बनाते हैं, सोचते हैं, उन्हें सोचने का फुर्सत कहाँ है कि देश के बारे में सोचेंगे। वो देश की स्थिति क्या है, समाज की क्या है, लोगों की क्या है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो इस पर इसको लगाम लगाते, कानून बनाते, इसको सख्ती करते और ऐसे लोगों को सजा दी जाती, चाहे वो कोई भी, मैं कहता हूँ। तो ऐसे लोगों पे सख्ती होनी चाहिए और उस शबनम को इंसाफ मिलना चाहिए, अखराजात खर्चा मिलना चाहिए। अगर वो शादी नहीं करती है और नहीं कर पाती है, मैं समझता हूँ कि जब तक वो जिंदा रहे उसको ठीक ठाक खर्चा मिलना चाहिए और इतना मिले कि उसका अच्छी जीवन अच्छा से व्यतीत हो जाए, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती है तब तक। हालांकि ये मैं एक बात साफ करूं, ये कुरान के रूह से तलाक नहीं है, ये गलत तलाक है। ये निजामुद्दीन साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि चूंकि ये शायद बातें बहुत ज्यादा साफ नहीं है, अभी लगता है अदालत के सामने भी बहुत चीजें साफ नहीं है, क्योंकि बेनजीर हिना का जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है कि एक तरफा तलाक जो है और गैर संवैधानिक तरीके से जो तलाक, इस पर रोक लगना चाहिए क्योंकि उन्हें भी तलाक हसन दिया गया है। तो वहां पर कोर्ट ने कहा कि ये कुरान के मुताबिक बहुत गलत नहीं है और जिस तरह से खुला की इजाजत जो है वो कुरान से मिलती है उसी तरह से ये है। तो इसको क्या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से समझाने की जरूरत है अदालतों को? जी रत्ना जी, इस संबंध में मैं समझता हूँ वही बात है, एक बड़ा काम है जो आप कर भी रही हैं। बहुत मैं काबिल मुबारकबाद है, आपको धन्यवाद देता हूँ मैं। बड़ी हिम्मत और जरूरत के साथ समाज में एक बदलाव की कोशिश कर रही हैं आप। जरूरत उससे पहले भी, उसके अलावा भी एक ऐसी जरूरत है, आवश्यकता है कि देश में इस पर बहस हो। क्योंकि ये तो मैं वो बात कह रहा हूँ जो बिल्कुल उलमा के खिलाफ है, उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है, उन्होंने जो शरीयत बना रखी है इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, उसके खिलाफ है ये। तो मैं तो मूल इस्लाम की बात कर रहा हूँ और उसके लिए जरूरी है कि जब तक उस पर बहस ना हो, ये उसको समझने ना लगे, जानने ना लगे और वहां तक पहुंच ना जाए, ये नहीं मानेंगे। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, 2 तलाक, 3 तलाक, 1 तलाक कुछ भी नहीं होता है। ये सिस्टम ही गलत है। ये 1 तलाक, 2 तलाक, कुरान में इन्होंने तर्जुमा किया है, समझिए, अत-तलाक़ु मर्रतान, सूरा बकरा आयत नंबर 230 में है या 29 में है। अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 बार है, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है कि भाई 3 तलाक जो है उसमें पाबंदी लगाए, इसीलिए कि कुरान में 3 तलाक है ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये 2 तलाक भी नहीं है। ये मर्रतान जो है ना, वो 2 नहीं है, गिनती नहीं है, ये 2 मरहले में, मरहलेवार होगा। ये इस सिस्टम के तहत होगा, कानून करेगा ये काम। मिसाल के तौर पे एक बार में रेटिंग कर दी गई, दोनों पंचायत या
जो लोग हैं, कुछ लोग हैं समाज के, घर के, परिवार के, और फिर ये अदालत कि भाई आप लोग मिलके रहो, जैसे कि महिला पंचायत में होता भी है, मिलाने की कोशिश करते जी हैं। जी जी एक बार कर दिया और रहने लगे, 6 महीने के बाद फिर खराब हो गया, फिर आए ये लोग, फिर कर दिया। अब उसके बाद अदालत ये फैसला दे सकती है कि अब तुम लोग ठीक नहीं रह पाओगे, तुम आपस में नहीं बनेगी, अब तुम लोग अलग हो जाओ। इसका नाम तलाक है। ये किसी हमारा और उनका मामला नहीं है, ये अदालत का ये वो है, वो जो है वर्ड है, ये शब्द जो है तलाक, ये कोई पर्टिकुलर शौहर के लिए, पति के लिए नहीं है। ये बात हमारे उलमा को समझना चाहिए, जानना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो और 3 तलाक तो खैर है ही नहीं है। उसके बाद जो है अभी देखिए, फिर उसके बाद दूसरी शादी करना, ये सब बातें, ये भी बेकार की बातें हैं। उसकी मर्जी है, वो अगर आजाद दोनों को अलग कर दिया गया, वो रहने लगी, अब वो क्या करेंगे उसका फैसला है, तुम कौन होते करने वाले। तो वो हलाला का भी कंसेप्ट खत्म हो जाता है। बेकार की बातें हैं, बहुत वाहियात, बहुत घटिया, बिल्कुल पूरे बिल्कुल, ये जमाने को हलाला बना बदनाम, रखा है, इस्लाम जबकि को ये बदनाम। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, जबकि हलाला कहीं से कहीं तक नहीं है, कुछ कुरान भी में नहीं, कहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और ये कोई इन्होंने वर्ड बना नहीं रखा है। है कि हलाला, जी, जी, बिल्कुल जी, नहीं है, गलत है, ये बिल्कुल, हराम है, बिल्कुल बिल्कुल। हराम है। आपको शमा जी, ताज्जुब आप होगा। से देख रही हैं, ऐसे नहीं, मामलों को बहुत बड़े स्तर पर देख रही हैं, आपका क्या अनुभव है और आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको बहुत जल्दी एड्रेस करने की जरूरत है? देखिए, तलाक का जब मसला हमारा कोर्ट कचहरी में जाता है, मैं तो बार-बार कानून की ही बात करूँगी और बोलूँगी कि जब हमारा मसला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में जाने के हम्म, बाद क्या होता है कि आपने केस लड़ा, 125 का डलता है खर्चे के लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट के अंदर ही वही महिला धक्के खाती है, शौहर जैसे कि अभी शबनम का शौहर है, उसको 6,000 रुपए बन गया लेकिन उसे दे नहीं रहा है। तो ये होता है और मैंने अब तक 85 100 केसों में ऐसा देखा है कि औरतें बेचारी धक्के खाती रहती हैं, लेकिन कोर्ट उसमें सख्ती नहीं करता कि आप इसको पैसे दो। वो महिला कहाँ से अपना गुजारा करेगी? जो उसका भत्ता बन गया है, तो वो कहाँ से गुजारा करेगी? पहली बात तो 6,000 में होता नहीं आज के टाइम में, जो महँगाई का टाइम है, नहीं तो होता है। उसमें 6,000 में कुछ नहीं बिल्कुल, होता। वो 6,000 भी और देने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी तैयार नहीं। कई सौ, कई हज़ार महिला हैं जिनको के खर्चा बनने के बावजूद भी खर्चा नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं देखिए ये ढील है, इसमें हमारे कानून की ढील है और इसमें सख्ती की बहुत सख्त ज़रूरत है कि इसके अंदर सख्ती होनी चाहिए। जब एक महिला का खर्चा बन जाता है, तो वो उसको मिलना चाहिए। अब उसके अंदर क्या होता है कि हस्बैंड तरह-तरह से अपना दिखा देता है, जी मैं कमा नहीं रहा हूँ, चलिए हर कोई तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता। तो बहुत से रास्ते ऐसे हैं, वही के मैं कमा नहीं रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तो इस पे हमारे कानून बनना चाहिए कि अगर आपने एक महिला को रखा है, आप उसको पाल रहे हो, पाल सकते हो, जभी तो आपने शादी करी और आप उसको छोड़ रहे हो, तो छोड़ने के बाद उसका खर्चा कौन देगा? कहीं न कहीं से जी, तो आप कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ में बिल्कुल। सख्ती होनी चाहिए। ये कानून में सख्ती की बहुत सख्त ज़रूरत है। जी, जी। अभी जिस तरह से बहु विवाह या की बात होती है, पॉलीगैमी है या हलाला है, ये कितना कितना प्रचलन में है? क्या अभी ये है प्रचलन में बहुत ज़्यादा? आपको मिल रहे हैं देखिए ऐसे मामले? जी बिल्कुल, बहु-विवाह तो बहुत है और आजकल तो ये बहुत देखने में मिल रहा है कि 3-3 4-4 शादियाँ कर ली। जैसे अभी निज़ामुद्दीन भाई साहब ने कहा कि ये सब ऐसे नहीं है। ये मतलब अपने लिए, अपने मुफ़ाद के खातिर कि मुझे पसंद है, मेरे पास पैसा है या मैं रख सकता हूँ या मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो मैंने शादी कर ली। दूसरी कर ली, तीसरी कर ली। ये कहाँ है बताइए, कहाँ लिखा है कि आप इस तरह से शादियाँ करते चले जाएँ? तो ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपने मुफ़ाद के लिए कर रहे हो। तो कहीं न कहीं मिसयूज़ तो औरत का ही हो रहा है ना। यानी बिल्कुल, जो दूसरी आ रही है या तीसरी आ रही है, मिसयूज़ तो लौट फिर के औरत का ही हो रहा है। तो इस नहीं चीज़ों पे जाने। अंदर लगाम लगनी चाहिए। ये 2-2 3-3 शादियों का चलन खत्म होना चाहिए। जैसे कि हिंदू में है कि एक शादी कर ली तो दूसरी नहीं कर सकते। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने एक शादी कर ली तो उसको निभाओ। नहीं निभा रहे तो दोनों की सहमति से अलग हो जाओ। लेकिन ये नहीं कि आपने एक छोड़ी दूसरी कर ली, दूसरी छोड़ी तीसरी कर ली, तो इस पे कानून बनना चाहिए। निज़ामुद्दीन साहब, आपने कहा कि इस पे बा बहुत बहस करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि ये बहस हो पाएगी, आगे बढ़ पाएँगे ये मसले इतने सारे अभी जो हम लोगों ने जिन पर विमर्श हुआ है कि ये कुछ कुप्रथाएँ हैं जो अभी चलती आ रही हैं और आखिरकार महिलाओं को और साथ में उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है और हम जी, जी, आगे वाली जी, पीढ़ी भी बना रहे हैं। ये भी तो हमें जी। देखना होगा। तो ये इस पे व्यापक चर्चा जैसे आपने कहा कि होनी चाहिए, कैसे संभव है वो?
अब मैं शमा साहिबा की बात से थोड़ा सा एक बात कह दूं, मैं बड़ी अच्छी बात कह दी उन्होंने, हालांकि शादी के बाद तलाक तो दे नहीं सकता है जब तक कोर्ट से ना हो जाए, उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। दूसरी बात, जब तक कोर्ट से सेपरेट ना हो जाए, सेपरेशन ना हो जाए, अलग अलग ना हो जाए, तलाक ना हो जाए कोर्ट से, तब तक वो दूसरी शादी ना कर सके। ये पाबंदी लगनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल तब जाके बिल्कुल। ये बकायदा इस पे लगाम लग सकता है, औरतों को जुल्म से बचाया जा सकता है, बिल्कुल जो है। और उसके बाद अब दूसरी बात आपने जो कहा कि मैं समझता हूँ, देखिए मैं रत्ना साहबा कि मैं 7 8 साल 10 साल हो गए मुझे इस अंदाज से अपनी बात कहते हुए, और ऐसा मायूसी की बात नहीं है, मुझे आशा है, मैं आशावादी हूँ, मुझे उम्मीद है। और अभी सैकड़ों लोग मेरे साथ आए जो मेरे मुखालफत करते थे, मेरा विरोध करते थे, वो धीरे धीरे मेरे साथ आए, अंडरस्टैंडिंग किया, बात की मैंने। और अभी उलमा में भी, उलमा से नौजवान यंग उलमा भी, बल्कि बुजुर्ग भी हैं। आपको हैरत होगी कि फौजान कासमी 85 साल के हैं वो, अच्छा। और इस तमाम जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सहमत हैं, वो सहमति जताते हैं जो है। और ऐसे और भी कई हैं जो मेरे साथ हैं और कहते हैं कि बिल्कुल बात आपकी सही है और यही फैक्ट है ये। तो ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, और यंग तबका भी, लड़कियां भी, औरतें भी इसको समझने में समझ आ रही है। जो लोग थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके बात समझ में आने लगी धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं कि ऐसा कोई असर नहीं हो रहा है, बल्कि बेदारी नहीं आ रही है, जागरूकता नहीं आ रही है, अवेयरनेस पैदा हो रहा है। और वक्त लगेगा, लेकिन बदलाव भी होगा, और होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, हम करते रहे, आप जैसी महिलाएं अगर जद्दोजहद करते रहेंगे तो हम जैसे लोग भी कुछ न नहीं कुछ करते निजामुद्दीन रहेंगे, साहब, बिल्कुल होगा। अगर हकीकत में हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर जुड़े रहेंगे और आवाज उठाते जी, रहेंगे, जी, तो बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बदलाव आएगा और जरूर आएगा एक बिल्कुल ना एक आएगा। दिन। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जी, एक बिल्कुल। चीज बताइए निजामुद्दीन साहब, हुँ, कि जैसे कि टाइम टू टाइम हमारे फतवों में हर चीज में मतलब एक बदलाव लाया गया, जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के जमाने में हुआ, आगे आगे जैसे जैसे आते चले गए बदलाव होता गया। तो क्या इस तरह से ये बदलाव नहीं हो सकते, अब इस टाइम नहीं हो सकते कि आप जैसे आपने अभी एक बात कही कि बहुत अच्छी बात है कि जब तक एक को तलाक आप कोर्ट से ना दे दें तब तक दूसरी शादी जी, नहीं कर सकते, दोनों की सहमति से। तो ये बात जी। बहुत अच्छी, लेकिन अभी भी हमारे माशरे में क्या होता है कि बैठ के घर में करा देते हैं, और हो गया तो ठीक जी, है, जी, नहीं हुआ जी। तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली। तो बिल्कुल, ये भी तो बिल्कुल। हम मांग कर सकते हैं, जो हमारे उलमाए दीन है उनसे मांग कर सकते हैं कि इस तरह के बदलाव क्या अब नहीं आ सकते? बिल्कुल, असल में देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस्लाम, मैं तो साफ-साफ कहता हूँ कि अभी जो मौजूदा इस्लाम है, ये इस्लाम का इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम का इस्लाम नहीं है, ये कुरान का इस्लाम नहीं है। और जो रसूल इन्होंने बता रखा है, परिचित करा रखा है, वो कुरान का रसूल नहीं है। कुरान का रसूल बिल्कुल अलग है, डायनेमिक है, इनकलाबी है, जो समाज को बदला, जो समानता पैदा किया, जो जागरूकता पैदा किया, शिक्षा को आम किया, गरीबी को दूर किया, मसावात पैदा किया, माशी जो है माश जो लोगों का बकायदा जो है व्यवसाय को ठीक किया, बराबरी पैदा किया, भेदभाव को खत्म किया। ये कोई जात पात नहीं बनाया, मोहम्मद साहब ने कोई बिरादरी नहीं बनाई है, बल्कि समाज को बदला था। समाज में जो चीजें पाई जाती थी, प्रथा पाई जाती थी, उसको खत्म किया, और काफी रेलिवेंट था ये, काफी एडवांस था ये, आप देखिए आज भी है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस पर मजहबी लोगों का कब्जा हो गया, वर्चस्व हो गया, और उन्होंने अपने मनमानी तरीके से इसके व्याख्या किया। ये किताबें, मुझे बताइए, इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद कोई इस्लाम समझेगा? क्या इस्लाम है ये? बिल्कुल नहीं है। इस्लाम तो सिंपल सा है, इस्लाम शांति, शांतिमय हो जाना। अब बताइए, कोई भी हो जो शांतिमय है उसे बस इस्लाम है। तो मैं समझता हूँ ये बदलाव की जो बात कर रही है, तो कोई कोई असंभव नहीं है, बिल्कुल है। हाँ, ये लोग बैठे, सुने, डिस्कस करें, डिस्कशन के लिए तैयार हो जाए, बातें करें, तो बिल्कुल उम्मीद है कि बदलाव आएगा। उन्हें एहसास होना चाहिए, शरीयत के नाम पर ये रहम बेरहम हो जाते हैं।
शरीयत के नाम बिल्कुल पर परिभाषा ही इसका बदल दिल दी, इस्लाम की शक हो परिभाषा ही जाता है बदल दी। कि मैं शरीयत के लिए काम कर रहा हूँ, ये दीन में ये है, मैं इस्लाम पे अमल कर रहा हूँ। मैं खुद ऐसा रह चुका हूँ, है ना? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शरीयत के नाम पर आप ये देखिए, इंसानियत की बड़ी बात है। ये कुरान की एक आयत है, आप देखिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को सबसे ज्यादा सम्मानजनक बनाया है। इंसान को सम्मानजनक, कौन इंसान? निजामुद्दीन, कौन? सभी लोग, जी दुनिया में जो लोग पाए जाते हैं सभी सम्मानजनक हैं, औरत हो या मर्द हो। आप ये देखिए, आप उसके साथ बेरहमी कैसे हो सकता है? क्यों नहीं सोचते ये, क्यों नहीं समझते हैं ये? एक औरत, एक लड़की, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी, यार कहाँ किस हाल में छोड़ा आपने? जी तो ये वाकई बड़ा संजीदा, बहुत सीरियस मैटर है। इस पर बात होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जितना हो एक और कम है। मसला आ रहा और है, एक और मसला बार-बार जो दहेज का आ रहा है कि हर जगह पर दहेज देकर शादी हो रही है। तो ये तो हमने जहाँ तक हमारी जानकारी थी, ये तो इस्लाम में नहीं था, ये कैसे आ गया? और बहुत सारी लड़कियाँ लगातार इससे पीड़ित हो रही हैं। शमा जी से भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत जानती हैं। निज़ामुद्दीन साहब से हम जानना चाहेंगे, वो हमें कुरान के हवाले से बताएँगे। जी, शमा जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस्लाम में कहीं भी नहीं है दहेज के लिए कि दहेज दीजिए या दहेज लीजिए, लेकिन ये भी प्रचलन हम ही लोगों ने बना रखा है। आज हमारी ही अंदर ऐसी बिरादरी हैं जो कि बाकायदा तय करके करती हैं कि बताइए उसने इतना पैसा दिया, 10 लाख रुपए कैश दिया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी दी है, आप बताइए आप क्या देंगे? तो वो कहते हैं कि हम इससे ज्यादा देंगे, हम 15 लाख कैश देंगे, उससे ऊंची गाड़ी देंगे। तो ये लड़की वाले और लड़के वाले, देखिए समझने कि आप सही हर बात चीज को लड़के वालों को नहीं कह सकते कि लड़के ही वाले गलत है। है। इसके लिए लड़की वालों को भी इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और उनको भी सोचना समझना चाहिए। अगर मेरे पास पैसा है, मैं अपनी लड़की को कैश पैसा दे सकती हूँ, गाड़ी दे सकती हूँ, तो हर एक तो नहीं कर सकता ना ऐसा। तो हमने और आपने ये जो प्रचलन बना रखा है कि जी हम पैसा भी देंगे, गाड़ियाँ भी देंगे, सब कुछ, ये चीजें बिल्कुल सिरे से हर बिरादरी के अंदर खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, इसके ऊपर भी बिल्कुल। पाबंदी लगनी चाहिए। आपको जो देना आप शिक्षा दीजिए, शिक्षा के ऊपर तो कोई आवाज नहीं उठाता, शिक्षा के लिए तो नहीं करते कि अगर मेरे पास इतना पैसा है तो हमारे प्यारे नबी ने ये फरमाया था कि आप शिक्षा के लिए अगर आपको चीन जाना पड़े तो चीन जाइए। तो वो चीज तो आप नहीं लाए कि अब मेरे पास पैसा है तो मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजता हूँ, अमेरिका भेजता हूँ, ऑस्ट्रेलिया भेजता हूँ। ये चीज तो आप नहीं लाए ना। आपने उस पैसे का गलत इस्तेमाल करा, आप दहेज दे रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, आप जी, गलत आप शादियां कर रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें देखिए, इसके अंदर सब बदलाव आने के लिए हमारे उलमाओं को भी साथ लगना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा जो साथ है हमें उन्हीं का चाहिए, क्योंकि जी। अगर वो नहीं सही चीजें समझाएंगे और बता पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा ये सब चीजें होना। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होगा, होगा, लेकिन थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अगर हमारे उलमा इन चीजों को समझे और समझाएं। मैं आप यकीन कीजिए, मैं खुद जिन शादियों में जाती हूँ, आपने जैसे मुझे कहा कि मलिक, तो भाई साहब समझते होंगे मलिक समाज में ऐसा बहुत होता है और कुरैशी समाज में बहुत होता है कि पैसा मतलब इतना मोटा मोटा पैसा आप सोच भी नहीं सकते कि लाखों करोड़ों रुपए तो आप खानों में खत्म कर देते हैं। और उस शादियों के अंदर बड़े बड़े उलमा और मौलानाओं को मैंने खुद देखा है। तो ये चीजें देखिए, जब तक वो लोग नहीं समझाएंगे और इसके लिए आवाज उठाएंगे तो कैसे खत्म होगी। इस चीज पे भी कानून बनना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, शेख साहब। शेख साहब आपकी प्रतिक्रिया। जी। इस आपको ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि अरबी में जहेज वर्ड ही नहीं है। जहेज के लिए कोई वर्ड नहीं है अरबी में, जहेज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है जहेज का। और जी, आपको ताज्जुब होगा कि कुरान निकाह के वक्त, शादी ब्याह के वक्त कहता है तोहफा देने को, जिसको मेहर कहते हैं। लफ्ज मेहर शादी के वक्त जो लाजिम है, जरूरी है। आपको ये भी ताज्जुब होगा इस बात पे भी कि मेहर वर्ड ही नहीं है। अच्छा। मेहर का वर्ड इन्होंने बनाया हुआ है, हमारे उलमा ने, मौलवी ने। सही बात यह है कि उसका मेहर वर्ड नहीं है, मता है। आप कुछ उसे मैं गिफ्ट दो, तोहफा दो, सामान दो, चीज दो, गहने दो, कुछ भी दो जी, शादी के वक्त। और आपको इससे भी ताज्जुब की बात
जब कभी ऐसा हो जाए कि अलग होना पड़ जाए, जिसे तलाक कहते हैं, अलग होना पड़ जाए, उस वक्त भी कहता है कुरान कि उनको एहसन तरीके से, बहुत खूबसूरती से, सम्मानजनक तरीके से दे लेकर उन्हें भेजो। जो दे दिया उसे मत लो, और जो और कुछ दे दो, अब देखिए आप अंदाजा लगाइए, और दे दो और फिर उनको जुदा करो। तो ये असल में हमारे समाज का बड़ा खराबी है, और लोगों को खुद समझना चाहिए। पढ़ने लिखने का दौर है, लोग पढ़ लिख भी रहे हैं, लेकिन इसका पैसा बर्बाद करते हैं शादियों में और जहेज में। ये प्रथा बहुत खतरनाक है, बुरा है, इसका नुकसान होता है, नुकसान हो रहा है। तो दोनों को बचना चाहिए इसमें, औरत और मर्द दोनों, लड़का लड़की अच्छा, वाले महर दोनों। के लिए भी एक गलत धारणा है कि जब आप तलाक देंगे तो उसके महर अदा करेंगे, जबकि ये चीज गलत है। महर जो है वो तोहफा है लड़की के लिए। जी बिल्कुल, ये भी एक बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। ये बना रखी है कि है ना, नहीं, जब महर, जब हाँ, तलाक हाँ। होगी तो जब महर दिया जाएगा। ये नहीं, इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। वो महर उसके लिए तोहफा है कि आप उसको वो तो तोहफा दीजिए, बिल्कुल, फिर उसे उसी अपनाइए। वक्त दिया जाना चाहिए, आपके मुताबिक आप उसी वक्त दिया जाना चाहिए वो तोहफा शादी आप को। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। रत्ना जी, आप ये देखिए, मेहर जो है, आपको हंसी आएगी, मेहर 786 रुपए, ऐसे ऐसे आज भी 786 रुपए, 7,086 रुपए, इस तरह से मेहर आज भी बनते हैं। 10,000, 12,000, 15,000। क्या है भाई, आप तोहफा दे रहे हो किसी को, यार एक सैलरी 50,000 सैलरी है, एक सैलरी दे दो तोहफे में। जी तो ये बड़ा गलत धारणा है, और जी सही नहीं है ये। तो उसको चाहिए कि मेहर का जो रकम है, तोहफा है, उसको उसी अंदाज से दिया जाए, और उस तरह नहीं है जा जैसे कि हमें बताया जाता है। खाना पूरी नहीं गई है कि आप कुछ देकर बस हो गया, फिर कुछ टाल दें आप, और जब जाए मिसाल के तौर पे आपने 2 तोला सोना दे दिया आपने, तो पता लगा 10,000 रुपए 30 साल पहले 10,000 रुपए मेहर था, और जब जाने लगे 20 साल के बाद में, तो पता लगा 10,000 रुपए पकड़ा दिया। आप देखिए, तो ये जी सब गलत है, इसमें बदलाव आना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ। और इसको, जी बिल्कुल, जी। जी। अ, आज हमारी काफी विस्तृत चर्चा हुई। इससे यही नतीजा निकलता है कि समाज में जो बुराइयां आ गई हैं वो दरअसल हम सबकी ही बनाई हुई बुराइयां हैं। ल- हमारे जी, धर्म ने कभी भी इस तरह की चीजें नहीं सिखाई हैं, लेकिन उसको जिस तरह से पेश किया गया है उससे अंततः नुकसान हो रहा है, हम सबको नुकसान हो रहा है, न केवल अभी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी। तो जिस तरह सही से बात। शेख साहब ने बोला, शमा जी ने बोला कि अब हमें जरूरत है कि हम इस तरह की जो हमारे यहाँ बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए आगे बढ़ें, खुद इस पर चिंतन करें, एक बड़ी जो है वो व्यापक जो है इसकी इसकी सोच बनाएं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत सी चीजें अगर कानून के दायरे में आ जाएं तो शायद हम सब की जिंदगी जो है वो बेहतर हो सकेगी, एक बेहतर समाज हम बना सकेंगे। इसी आशा के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इसी तरह से आगे भी चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।